अकबर है, इसलिए कि ऐसा हुआ है। एक साहब फजर पढ़ के सीधा बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा होता है। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर ये हलाल के लिए जा रहा है, अपने बच्चों की मोहताजी से, अपने बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए जा रहा है, तो इसका मार्केट में जाना भी, जो हलाल कमाते कमाते मेहनत के पसीने में शराबार होता है, हर पसीने का कतरा गुनाह का आखिरी हिस्सा लेकर, और जब वो अपने घर थक कर आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा। निजाम ज़कात तो है इसलिए, और निजाम सदका क्यों होता, गुलामों को आजाद करने का निजाम क्यों होता? आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आजाद करेगा? क्या ज़कात गरीब देगा? क्या सदका गरीब देगा? आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे? क्या मदरसे गरीब चलाएंगे? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आजम से लेकर गौसे आजम तक, इमाम आजम तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और ना गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ, चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर, इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और कौम में ज़कात का तसव्वुर? अल्लाह अकबर, के साल में एक मर्तबा 2.5% निकालो, फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है। अल्लाह अकबर, गुलामों को आजाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है। बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है, और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके निकलो, ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते, तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते, उससे कीमती तोहफे लेकर बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे, मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा, लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे जिना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे, तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे तो क्या डिग्रियां हासिल करो? ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमो, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है, वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा सकता। ये अपना किरदार था, ये अपना, कहां गया वो किरदार? कहां गया वो? तो किस्सा पारी ना होकर के रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, हमारी सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। सूरज निकलने से बहुत पहले अपनी सुबह होती है। जब अपनी दुकान सूरज निकलने से पहले खुलेगी, तो जो सूरज निकलने के बाद आएगा, तो बोलो तरक्की किसको ज्यादा मिलेगी? फिर उसके बाद हर कौम कोई ना कोई छुट्टी का दिन मनाती है, कोई सैटरडे मनाती है, कोई संडे मनाती है। हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई दिन छुट्टी का नहीं है। हमारे लिए जो सबसे कीमती दिन है वो जुमा है, ईदुल मोमिनीन, उसमें भी छुट्टी नहीं। क्या कहा? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जब जुमा की अजान हो तो कारोबार बंद कर दो। कारोबार वही बंद करेगा जिसने खोला है, मतलब जुमा को भी खोल के रखो। जुमा को भी, जो 6 दिन कमाएगा उसकी तरक्की, और जो 7 दिन कमाएगा उसकी तरक्की। कौन ज्यादा तरक्की करेगा? ये जो दीनदार और दुनियादार की खुद साख्ता लकीरें तुमने बनाई है,
ये कोई दुनियादार और दीनदारी की लकीरें काम नहीं आ सकती। अगर कोई बंदा फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ दुकान पे हलाल कमा रहा है तो वो दुनियादार नहीं है, इस्लाम की नजर में वो भी दीनदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान वो भी अल्लाह। दीनदार है। इसलिए कि ऐसा हुआ है, एक साहब फजर पढ़ के सीधा मार्केट जाने लगे तो किसी बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा होता इसने जाने में जल्दी कर दी। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर ये हलाल के लिए जा रहा है, अपने बच्चों की मोहताजी से, अपने बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए जा रहा है, तो इसका मार्केट में जाना भी इबादत है। जो हलाल कमाते कमाते मेहनत के पसीने में शराबार होता है, हर पसीने का कतरा गुनाह का आखिरी हिस्सा लेकर के टपका करता है, और जब वो अपने घर थक कर आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अपनी मां के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माल कमाओ, लेकिन कैसे? फिरौन की तरह नहीं। माल कमाओ नमरूद की तरह नहीं। माल कमाओ बुख्त नस्र की तरह नहीं। माल कमाओ शद्दाद की तरह नहीं। बेशक। माल कमाओ सिद्दीक अकबर की तरह। माल कमाओ उस्मान गनी की तरह। माल कमाओ इमाम हुसैन की तरह। माल कमाओ इमाम हसन की तरह। करबला 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 सुनते हो, पढ़ते हो, अकल नहीं आई? आपके हल्द्वानी में बड़े से बड़ा कितना भी करोड़पति आदमी हो, अगर उसके दरवाजे पे कोई भीख मांगने आए, ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और उस पर भी सीना फुलाएगा, क्या मेरे कादरी ने देखा कि नहीं देखा, मुफ्ती साहब ने देखा कि नहीं देखा, अल्लामा जाहिद ने देखा कि नहीं? यही है ना। पता है इमाम हुसैन और इमाम हसन के दरवाजे पे लोग आते थे भीख मांगने। दोस्त लोग नहीं, भिखारी लोग भीख मांगने। 50-50 हजार दे के कहते थे और साथ में माफी भी मांगते थे। आज बहुत कम है इसीलिए इतना दे दिया, कभी ज्यादा रहेगा तो फिर आकर के लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं जो 50-50 हजार भीख में दे दे, ये गरीब लोग हैं। तो आपके और हमारे इमाम हुसैन भी गरीब नहीं, हमारे और आपके इमाम हसन भी गरीब नहीं, हमारे आपके इमाम आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके गौसे आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके रसूल आजम भी गरीब नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, हम उन्हें गरीब किस मुंह से कहें? जाहिरी में भी उनकी दौलत लाखों में थी। ये और बात थी, सुबह आती थी, शाम को तकसीम करके पेट में पत्थर बांध लेते थे, क्योंकि वो गरीबों के भी रसूल थे और अमीरों के भी रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और मालदारी के चक्कर में दीनदारी मत भूल जाना। इसलिए कि मालदारी के साथ मालदारी के साथ अगर दीनदारी भूल जाओगे तो फिर फिरौन बन जाओ, नमरूद बन जाओ, बुख्त नस्र बन जाओगे। मालदारी औकात मत भूलना। कितना भी अल्लाह नवाज दे, क्या समझना मैं बंदा ही। बेशक। और देने वाले को हमेशा याद रखना। एक बात याद रखना, जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। बेशक। हम लोगों से ज्यादा इंटरनेट से आपका ताल्लुक है। लीबिया के शहजादे की तारीख तुम्हें पता है? नहीं पता है तो जाके चेक करना। सऊदी के बादशाह से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, मिस्र के शाहों से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, बरतानिया के सुदूर से उसके दोस्ताना ताल्लुकात। उसका हाल ये था, वो इत्र खरीदता नहीं था। लीबिया का जो शहजादा था वो इत्र खरीदता नहीं था। चंद कंपनियां मखसूस थी जो सिर्फ उसी के लिए इत्र बनाती थी, सिर्फ उसी। हुजूर मुहद्दिस आज़म किचौचवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हर जवाले राह कमालो, हर जवाले राह कमाल, हर कमाले राह जवालो, हर जवाले राह कमाल। हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है, और हर जवाल को उरूज है। लेकिन ये भी याद रखना, उरूज को जवाल है, खुलूस को कभी जवाल नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले जवाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी जवाल नहीं आता। फिर वो जमीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफाना लका जिक्रक का सदका मिलता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को, 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। कल जितने लोग डंके बजाते थे उससे ज्यादा, गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा
आज है, वारिस पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है, इमाम अहले सुन्नत के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है, तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। सरकार साबिर पाक के डंके कल, किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे। अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना होगी, वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा, गौर तो फरमाए, एक ही मुरीद करके कहा कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, क्या अंदाज है, तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह सुभान दुनिया में इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक बेशक। तो मैं बात समेट रहा था, लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है, तो मैं दो बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जाए इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं, हमेशा मैं बुलवाया गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और गजल पढ़ने वाले